देखो महाभारत के युद्ध मैदान में युधिष्ठिर झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन झूठ उसको कौन बोलवा दिया? हाँ, हम ही बोलवा दिए। एक तो स्वयं में झूठ बोला संसारिक बन करके, और युधिष्ठिर जी महाराज जो धर्मराज की अवतार थे उनको भी झूठ बोलवा दिया। झूठ बोलने का काम, झूठ बोलवाने का काम हमारे से हुआ पाप हो गया है। मैं संत के पीछे पीछे इसलिए चलता हूँ, भागवत महापुराण में लिखा है, संत के पीछे पीछे इसलिए चलता हूँ कि उनकी चरण धूलि उड़ करके मेरे माथे पर पड़ जाएगी ना, हमारे मस्तक पर पड़ जाएगी, तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊँगा, पाप से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, भगवान भी सज्जना, ये मृत्युदेव कहते हैं महाराज आप हमारे माथे पर चरण रखेंगे न, आपकी चरण धूलि हमारे माथे पर पड़ेगी, मैं पापी को ढोते ढोते जो पाप में हो गया हो ना, हमारे अंदर जो पाप भर गया है वो पाप हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा भी काम बनेगा। पर ये भागवत महापुराण को सज्जना, ध्रुव जी महाराज मृत्युदेव के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। मृत्युर्मूर्धनि पदं दत्वा आरुरोहात् गृहं भूतम। मृत्यु के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव लोक का मतलब होता है निश्चित लोक, अस्थाई लोक, अस्थाई लोक में चले गए और वहाँ का मालिक बन गए, ध्रुव लोक का मालिक बन गए, मेन मालिक बन गए। तो सज्जना, जो ईश्वर परमात्मा को अपने जीवन काल में जान लेता, यमराज कहता मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता। बच गए ना। एक तो आप ईश्वर परमात्मा को जान लेंगे तो सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, मृत्यु के मुख में जाने से बच जाएंगे। गोरख काल संवाद आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। इसी को कहकर के मैं अपनी वाणी में विराम भी दूंगा। गोरखनाथ जी महाराज जिनका जन्म गोबर से हुआ था, माँ के पेट से नहीं हुआ था, गोबर से हुआ था गोरखनाथ जी का जन्म। अति वृद्धावस्था में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। कांधे पर धोती थी, पाँव में खराव था, हाथ में कमंडल और चिमटा था, स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में पीछे से एक 20 वर्ष का नवयुवक गोरखनाथ जी महाराज को पुकारता है, अरे गोरखनाथ थोड़ी देर ठहर जाइए, अरे गोरखनाथ थोड़ी देर ठहर जाइए, अरे गोरखनाथ थोड़ी देर ठहर जाइए। ठहर गए गोरखनाथ जी महाराज। लड़का आता है, गोरखनाथ जी महाराज उनसे पूछते हैं क्या बात है, पुकार रहा था बताओ। लड़का कहता है आपकी आयु समाप्त हो गई है और दापुर गया है, बस संसार में रहने का समय समाप्त हो चुका है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा तू कौन है? तो लड़का कहता मैं काल हूँ, मनुष्य के शरीर में आया हूँ। महाराज, ईश्वर परमात्मा की इच्छा जैसी होती वैसा मैं करता हूँ। जिसको संसार में जिस तरह से ले जाने का होता है, जिस रूप में ले जाने का होता है, विधाता का जैसा आदेश होता है वैसा मैं करता हूँ। तो मनुष्य के रूप में आपको लेने के लिए आया हूँ, आप चलिए, मैं काल हूँ। गोरख काल संवाद नामक पुस्तक में ये प्रसंग है। सज्जना, गोरखनाथ जी महाराज ने कहा काल, अभी हमको जाने की इच्छा नहीं है। ऐसा हम आप कह सकिए किसी को? एक बंदूक वाला यहाँ पर आ जाएगा ना, जिसको उठाएगा ना तुरंत ही उठ जाइएगा, जिधर जिधर कहेगा जाने के लिए उधर उधर जाइएगा। है कि नहीं? गलत बात है ये। जाइएगा ना, 3 नोट वाला जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, पेशाब उतर जाएगा। आने दीजिए नहीं, घर तब पता चले। वो काल है। आज देखिए उनको क्या करें गोरखनाथ जी महाराज, नहीं जाऊंगा। हम आप काल को बोल सकेंगे? ऐसा हिम्मत है? नहीं बोल सकेंगे। काम नहीं जाएंगे, अभी स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके आऊँगा, फिर संध्या वंदन करूँगा।
जब ध्यान करूँगा, भजन करूँगा। अभी हमको जाने की इच्छा नहीं है। काल क्रोधित हो गया, नहीं जाइएगा, हमारे कहने पर नहीं जाइएगा। हमारे कहने तो ब्रह्मा विष्णु में सब जाता है। आप कौन हैं? आप तो मनुष्य हैं, आप नहीं जाइएगा। उनको पता नहीं कि ये गोरखनाथ में भगवान शंकर के अवतार हैं, जो संसार से ले जाने वाले प्राणी हैं ना, सबको जो एक रूप में आकर के ले जाते हैं, वो दूसरा रूप है। ये तो विशेष महाकाल हो गए। ये तो रिद्धि सिद्धि को भी प्राप्त किए हैं, साधन भजन भी किए हैं। कोई साधारण है गोरखनाथ जी महाराज। काली इसके चक्कर में पड़ी न तो काली का हालत खराब हो गया। काली के चक्कर में पड़ी न तो काली का हालत खराब हो गया। गोरखनाथ जी महाराज याद रखिएगा, ये काली कौन है, गोरखनाथ कौन है, मैं आपको बता दें। गोरखनाथ जी महाराज भगवान शंकर के अवतार है, काली पार्वती की अवतार है। माता दुर्गा की 9 रूप, ये माता पार्वती का ही 9 रूप है। मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, आपको पता चलेगा, या दुर्गा सप्तशती को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। माता दुर्गा के 9 रूप के 9 स्वरूप के पति भगवान शंकर हैं। यहाँ भगवान शंकर के अवतार गोरखनाथ जी महाराज है। अपनी पत्नी से डरेगा ये? हालत खराब कर दिया है काली माँ को, बहुत युद्ध किए हैं। अब बाद में माता काली ये कीड़ा का रूप धारण करके गोरखनाथ जी महाराज के पेट में घुस गए, उसके नस नारी को काटने के लिए। जब परास्त होने लग गई तो अब पेटे में ब्रह्म अग्नि को प्रकट कर दिया ना, आँख को योग अग्नि को प्रकट कर दिया है। जब जलने लग गई तो वही प्रार्थना करे, जल्दी बोले ना पेट से निकालिए, कर रहो ना घुसिए ना पेट में घुसले रहो। आप लोग भी देखे होंगे मोबाइल वगैरह में, उसमें भी आता है। सज्जन हालत खराब कर दिया। बहुत विनती की है ना कि कभी साधु महात्मा को नहीं ना सताएगी, कभी नहीं ना सताएगी। सताने का हम उसको बोल रहे थे कि अपनी बलि दीजिए, नहीं तो शिष्यों की बलि दीजिए। मैं नरभक्षी काली हूँ। काहे सा कभी आप नहीं ना करोगी? का नहीं करेंगे तब निकाले हैं पेट से। बहुत सारी प्रतियां करवाए हैं। तो सज्जन ये गोरखनाथ बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। का मैं नहीं जाऊंगा, अभी त्रिकाल संध्या वंदन करूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगा। काल तो आग बबूला हो गया। क्या कहता है सुनिए, उठत मारूं बैठत मारूं मारूं जागत सूता, 3 लोक में राज हमारा, कहाँ रे गोरख अवधूता। कौन कहता है ऐसा? काल कह रहा है। काल कहता है, हे गोरखनाथ जी महाराज, आप किसी भी अवस्था में रहिएगा ना तो मैं आपको मार दूंगा। उठत मारूं, जब आप उठे रहिएगा तब मैं आपको मारूंगा, जब आप बैठे रहिएगा तब मैं आपको मार दूंगा, जब सोए रहिएगा तब मार दूंगा, जब जगे रहिएगा तब मार। किसी भी अवस्था में रहिएगा ना तो हमारा काम है मारना। कभी भी मैं मार सकता हूँ। 3 लोक में राज हमारा, कहाँ रे गोरख अवधूता। 3 लोकों के प्राणी को मैं ले जाने वाला हूँ। 3 लोकों में हमारा ही राज है। कहाँ जाइएगा यार? तब देखिए गोरखनाथ जी महाराज ने क्या कहा। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सुन लो काल, तुमको भक्त का पता नहीं है, परमात्मा के भक्त का पता नहीं, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या अवस्था होती, तुमको पता नहीं। सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। उठत सिमिरूं बैठत सिमिरूं सिमिरूं जागत सोता, 3 लोक से रहूं न्यारा, तब कहूँ गोरख अवधूता। कहा जब मैं उठा हुआ रहूँगा ना तब प्रभु के नाम का स्मरण करूँगा, जब बैठा रहूँगा तब प्रभु के नाम का स्मरण करूँगा। और सुनो काल, केवल वर्णात्मक नाम का स्मरण नहीं करूँगा, हमारे अंदर वो क्षमता है कि मैं ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान भी करता हूँ। हमारी सूरत सार शब्द में लगी रहती है। सुनो, मैं हर अवस्था में स्मरण करूँगा। संत कबीर साहब ने कहा है ना, सिमरण से सुख होत है, सिमरण से दुख जाए, कह कबीर सिमरण की ये साईं माही समय। और सिमरण का मतलब केवल वर्णात्मक नाम का जाप नहीं है। जब तब संयम साधना सब सिमरण के माय, सब सिमरण के अंतर्गत आता है। मानस जब कर रहे हो भी सिमरण है, मानस ध्यान कर रहे हो भी सिमरण है, दृष्टि साधन कर रहे हो भी सिमरण है, फिर नादानुसंधान का ध्यान कर रहे हैं वो भी सिमरण के अंतर्गत आता है। जितना ही हम नियम का पालन कर रहे हैं सब सिमरण के अंतर्गत है, सब सिमरण के अंतर्गत आता है। सिमरण का मतलब ऐसा ही नहीं कि केवल वर्णात्मक नाम का जाप करना। देखिए क्या कर रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज, उठत सिमरो बैठत सिमरो और सिमरूं जागत सोता। मैं उठा रहूँगा तब सिमरण करूँगा, बैठा रहूँगा तब सिमरण करूँगा, सो जाऊँगा अर्जुन के तरह तब भी सिमरण करूँगा।
अर्जुन सो जाते थे ना, तब भी उनके रोम रोम से हे कृष्ण की ध्वनि निकलती रहती थी। और जब जगा रहूँगा तब तो सिमरन करता ही रहूँगा। 3 लोक से रहूँ न्यारा, तब कहूँ गोरख अवधूता। मैं तीनों लोकों से न्यारा होकर के रहूँगा, जहाँ गम काल की नहीं। कहाँ गम काल की नहीं होती है? संत कबीर साहब ने कहा परमात्मा के लोक में काल का गम नहीं होता, काल वहाँ नहीं पहुँचता है। कहा काल जहाँ तू नहीं पहुँच सकता है ना, मैं वहाँ जा कर के रहूँगा। तुम्हारा तो बस 3 ही लोगों में ना वर्चस्व है। 3 लोक के प्राणियों को तू ले जाएगा, लेकिन परमात्मा के लोक के प्राणी को ले जाने वाला तो नहीं है, जो उनकी भक्ति करके उनके पास में पहुँच गए, जहाँ गम काल की नहीं। तब भी काल को संतोष नहीं हुआ तो काल क्या कहता है? धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, एक में को हो जाएंगे तो कहाँ में रहेंगे हरि के दास। सबको मैं मिटा दूंगा, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, एक में एक हो जाएंगे तो कहाँ में रहेंगे हरि के दास। तो हरि के दास गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? सुनो का तू सबको मिटा देगा, क्या परमात्मा को भी मिटा देगा? प्रकृति के सभी चीज़ों को तू मिटा सकता है, लेकिन प्रकृति को बनाने वाले जो ईश्वर परमात्मा है उसको तो नहीं मिटा सकता है, उसको कभी किसी काल में नहीं मिटा सकता है। सुनो, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश। गोरखनाथ जी महाराज कर जवाब दे रहे हैं, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, एक में एक हो जाएंगे तो हरि में रहेंगे हरि के दास। समझ गए ना? हरि में रहेंगे हरि के दास, मतलब हम जो हरि के दास हैं ना, परमात्मा के दास हैं ना, परमात्मा में जा कर के मिल जाएंगे। न तू परमात्मा को मिटा सकेगा, न हमको मिटा सकेगा, हम उनके अंदर में रहेंगे ना। परमात्मा मिटेंगे तब ना तू हमको मिटाएगा। तू परमात्मा को मिटाइए न सकेगा तो हमको क्या मिटाएगा? हमको भी तू नहीं मिटा सकता है। हरि में रहेंगे हरि के दास। इतना सुनने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तब क्या कहता है? आसन बांधो, काल कहता है बासन बांधो, तेरो बांधो, तेरे गुरु को बांधो, निकसोगे के ही द्वारा। किस द्वारा होकर के निकलोगे? सबको मैं अपने बस में कर लूँगा। जैसे डैन जोगिन ने कहती है मंत्र के द्वारा सबको मैं बस में कर लूँगी, वैसे ये कह रहा है काल। आसन बांधो, आसन लगा जो ध्यान करता है ना, इसको मैं अपने बस में कर लूँगा। ऐसी बीमारी घुसा दूंगा ना, ध्यान में तू बैठ ही नहीं सकेगा। जो ध्यान में नहीं बैठता है ना, बड़े छटपट करता रहता है, पैर को इधर उधर उठाते बैठाते रहता, समझ ले काल कुछ घुसाया उसके अंदर में। वो काल के चक्कर में पड़ा हुआ है। थोड़ा ज़बरदस्ती मन लगाइएगा बैठ करके ध्यान में, ठीक है ना? ज़बरदस्ती बैठने का प्रयास कीजिएगा। छटपट कर रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा है, समझ लीजिए काल का प्रभाव है। आसन में पलथी में ऐसी बीमारी घुसाऊंगा न कि भगवान का भजन नहीं कर सकिएगा। गोरखनाथ जी महाराज काल बोल रहा है। फिर आपकी वासना जो परमात्मा में लगी रहती है ना, उस वासना को मैं अपने अंदर में कर लूँगा, मन नहीं लगने दूंगा। लेकिन मन लगता कभी कभी, 1 घंटा बीत जाता है, कहाँ पर आप थे, क्या कर रहे थे, आपको था वो चलता है। वो आपकी वासना जो परमात्मा में मन लगाना चाहते हैं ना, उसको अपने कलश में कर लिया, उधर लगने ही नहीं दे रहा है। थोड़ा प्रयास कीजिए, उधर से हटाने का प्रयास कीजिए, परमात्मा में लगाने का, ध्यान में मंत्र में लगाने का प्रयास कीजिए। सब काल का प्रभाव है। आसन बांधो, बासन बांधो, आगे क्या? तेरो बांधो, तुमको भी मैं अपने बस में कर लूँगा। तेरे गुरु को बांधो, जिस गुरु से मच्छंद्रनाथ से दीक्षा लिया है ना, उसको भी अपने बस में कर लो। कितना कर है बताइए। फिर निकसोगे के ही द्वारा। गोरखनाथ जी महाराज के जवाब कितना बढ़िया दिए हैं। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा काल तुम्हारा हम पर कुछ भी चलने वाला नहीं है। क्या कहते हैं? आसन मुक्ता, हमारा आसन मुक्त है। सज्जनों, कभी भी किसी का आसन मुक्त होता है ना, अगर 3.5 घंटे तक या 3 घंटे तक आप लगातार एक आसन से बैठ करके ध्यान करते हैं तो इस पर काल का कुछ भी चलने वाला नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। ये आसन मुक्त माना जाता है 3-3.5 घंटा में।
और इतने समय तक बैठेंगे तब भी आप अपने अंदर में कुछ देख सुन सकेंगे। इससे पहले कुछ देखना सुनना भी बड़ा मुश्किल होगा, ये सिद्ध होगा। क्या कह रहे हैं? आसन मुक्त, हमारा आसन मुक्त है, वासन मुक्त है, हमारी वासना मुक्त है। हमारी वासना ऐसी है कभी भी सांसारिक नहीं हो सकती है, पारमार्थिक वासना है। हमारी वासना, हमारा मन एकमात्र ईश्वर में लगा रहता है, सार शब्द में लगी रहती है। सहज समाधि को हम प्राप्त किए होते, ये हमारी वासना पर भी तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं। वासन मुक्ता, हम भी मुक्ता। गुरु की कृपा से साधन करके हम अपने आप को जड़ शरीर से निकाल लिए, स्थूल जड़ शरीर से, सूक्ष्म जड़ शरीर से, कारण जड़ शरीर से, महाकारण जड़ शरीर से निकाल लिए हैं। कैवल्य चेतन शरीर में अवस्थित होकर के अपनी पहचान कर लिए हैं, परमात्मा की पहचान। हम मुक्त हैं, हम भी मुक्ता, हमारे गुरु भी मुक्ता। तो कहाँ न निकसोगे के द्वारा। सुनो, जिस द्वार का तुमको ज्ञान नहीं है न, उसी द्वार से मैं निकलूँगा। मनुष्य के शरीर में 10 द्वार है, 10 द्वारों में से तू 9 द्वार को जानता है। 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुँह, फिर मल मूत्र विसर्जन करने का 1 मार्ग। इसको तू जानता है, इस पर जम का पहाड़ा, मैं इस बात को भी जान रहा हूँ। लेकिन इसी शरीर के अंदर में जो 10वां द्वार है ना, उसको तू नहीं जानता है। अगर 10वां द्वार को जमराज जानता न, काल जानता न, तो नचिकेता को कहते कि सच्चे सदगुरु के पास जाओ। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरानी बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवि वदंती। ऐसा कहता कवि यमराज। तब तो कहता हम ही परमात्मा के बारे में तुमको हम बता दिए, आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी हम ही तुमको बता रहे। नहीं, ऐसा नहीं कहा सच्चे सदगुरु के पास में जाओ, उनसे जुक्ति जानो कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है। गुरु के पास में भेजें। यहाँ पर क्या कह रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज? 10वां द्वार का तुमको ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान है काल तुमको, लेकिन 10वां द्वार का ज्ञान नहीं है। सुनो, हमको सदगुरुदेव की कृपा से 10वां द्वार का ज्ञान हो गया है। मैं साधन भजन करके अपने आप को 9 द्वारों से निकाल करके 10वां द्वार में प्रवेश करा लिया है। सुनो, उसी द्वार होकर के मैं परमात्मा के धाम में चला जाऊँगा, तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको पता नहीं चलेगा, पता भी तुमको नहीं चलेगा। सज्जनों, अंतिम में काल दोनों हाथ जोड़ करके गोरखनाथ जी महाराज को कहा था, महाराज आपकी जीत हुई, हमारी हार हुई, अब मैं चलता हूँ, आपकी जब इच्छा होगी संसार से जाने की तब आप जाइएगा। तो सज्जनों, जो अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को पा लेता है, मृत्यु के मुख में जाने से, काल के मुख में जाने से बच जाता है, उनको किसी भी प्रकार का शोक नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, वो शाश्वत और सनातन सुख का अनुभव करता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। बोलिए प्रेम से। दसवीं द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष तह ध्यान धरे, काल काल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ है। जुगन जुगन की कृष्णा, जुगन जुगन का कृष्णा बुझानी, कर्म धर्म अव्याधि करे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए सब हुन। यह होगा कैसे? तो यह तन बोतल नीचे साफ करी, निर्मल ज्ञान भरे प्रेम प्यारा धारी धारी के प्रेम, तब हम बात करें। ऐसे हरिदास होगा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तन ना भय बारा अति मलिन हो धामा, चलो 10वां द्वारे सुख पाओ। भाई वह 10वां द्वार जाएंगे तो सुख पाएगा। किस तरह से अभी अपने को बाबा से आइए। अब जो कोई भजन भेद लेना चाहते हैं वह कृपया कोई अन्न नहीं करेंगे, स्नान करके फूल माला प्रसाद के साथ फूल बाबा के दरबार में जाएंगे और वहीं भजन भेज दिया जाएगा। कल ही बता दिया गया।